आज सुबह जब से सोकर उठी थी, जब से इतनी तेज बारिश हो रही थी, बल्कि रात से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अब रात में इतना अंधेरा हो रहा था, लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। इतनी धुआंधार बारिश थी ना, और आज भी सुबह से बारिश हो रही थी। इतना हसीन मौसम हो रहा था ना कि बस कहीं दिल ही नहीं लग रहा था, नाश्ते में भी दिल नहीं लग रहा था। और हस्बैंड भी आज घर में थे, तो इसलिए बारिश का मौसम और ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। जब इमरान घर में होते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि मतलब एक घर में रौनक सी होती है, वरना मैं अकेली होती हूँ। अयान भी सारा दिन नहीं होता, ट्यूशन और मदरसे वगैरह में वहां होता है। तो आज छुट्टी भी थी, तो हम लोग मैंने बनाए थे पराठे और हम लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। और इतनी खूबसूरत बारिश थी ना कि चाय और ये हसीन मौसम। बारिश देखिए कितनी हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। ओहो, 2 दिन हो गए आज बारिश होते होते। नीचे का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन बाहर बारिश बहुत प्यारी हो रही है इधर। पता नहीं नजर क्यों नहीं आ रही, लेकिन बारिश हो रही है बहुत। और मैं आई हूँ अभी सोकर उठकर, और इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है ना सुबह से, पूरा गीला गीला हुआ हुआ है। कल भी मैंने सारा दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बस बारिश के चक्करों में लगी रही, कभी इधर से बारिश में। हालांकि मैं नहाई नहीं, फिर भी बारिश में ही लगी रही। और आज भी इतनी प्यारी बारिश हो रही है ना कि बस बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है। हमारी यहाँ से ग्रिल से इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं लगती, लेकिन बारिश बहुत प्यारी हो रही है। ये देखें, मुस्तकिल हो रही है, कहीं से कल से रुकी ही नहीं है बारिश। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज का व्लॉग भी रोज़ाना की तरह से शाम में ही स्टार्ट हो रहा है। मेरी तो सुबह यही होती है, मतलब ये है कि सारे काम पहले से उठने के साथ ही ना निपटा लेती हूँ, घर भर समेट लेती हूँ, उसके बाद ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अगर व्लॉग पहले से स्टार्ट कर दूँ तो फिर मेरे से सारे काम रह जाते हैं और कोई काम होते ही नहीं है। तो फिर बस आज तो सुबह उठी हुई हूँ, 8 बजे की सुबह की उठी हुई थी, क्योंकि 9:30 बजे मेकअप ने आना था। मेरी क्लाइंट थी तो यही नेबर की, तो उनके मेकअप करने थे मुझे। उनको सुबह 12 बजे निकाह था उनके बेटे का, तो इसलिए मुझे सुबह सुबह मेकअप करने थे। उसकी टेंशन में मैं सोई नहीं हूँ ठीक से, कि मुझे ऐसा ना हो कि आंख ना खुले, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा देर से ही उठती हूँ सोकर। तो सुबह 8 बजे की उठी हुई हूँ ना, उन्हें आना था 9:30 बजे। तो बस मेकअप वेकअप करे, उसके बाद से जो मैं लेटी हूँ, सर में दर्द होता रहा। इससे बेहतर था सर में दर्द करती और ज़्यादा लेट के उठ गई। बस फिर नींद तो आई नहीं है, फिर आया। तो अगर आया सोकर उठ जाए ना, तो बस फिर सबको किसी को भी सोने नहीं देती, बहुत मुश्किल कर देती है। वो कहती है टीवी खोलो, ये करो वो करो, उसके मतलब इतना काम ज़्यादा होता है ना। अगर बच्चों के साथ यही होता है। और आज तो वैसे भी संडे था, इमरान भी थे घर में, तो फिर मैंने कहा उठने के साथ ही पहले मैं पराठे पका लेती हूँ। सबसे पहले उठने के साथ ही पराठे पकाए, नाश्ता करा, तो पराठे पकाने में इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर इमरान चले गए, तो बस फ़िलहाल सफाई कर रही हूँ। आधी झाड़ू दिए, ये देखो झाड़ू भी पड़ी हुई है, कचरा भी पड़ा हुआ है। आधी सफाई करी है। मैंने कहा पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। लेकिन मैंने कहा बहुत टाइम होता जा रहा है, सना लाइट चली जाए, ब्लॉग तो स्टार्ट करूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक ख़ास डिश। मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते। कोफ्ते जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं इमरान के लिए और अयान के लिए बना रही हूँ कोफ्ते। उन लोगों को ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत दिल चाह रहा है कोफ्ते बनाने का। तो लेट्स सी, बहुत टाइम बाद बना रही हूँ आज मैं कोफ्ते, कैसे बनते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में, और आते के साथ ही सबसे पहले मैंने कीमा बहुत ज्यादा मोटा नहीं था, बारीक ही था, लेकिन मुझे और उसको बारीक करना था ताकि कोफ्ते ना टूटे। तो उसको मैंने चॉपर के अंदर हरी मिर्चें डालकर अच्छे से जो है ना ग्राइंड कर लिया था, और वो बहुत बारीक हो गया था। उससे ये होता है कि कोफ्ते ना जुड़ जाते हैं अच्छे से। और ये जो कोफ्तों की रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, हमेशा जो हम लोग कोफ्ते बनाते हैं ना, यानी कि दिल्ली वालों में जो बहुत ज्यादा मशहूर है कोफ्तों की रेसिपी, तो वो खशखश और चने जो होते हैं ना, जो भुने हुए होते हैं, वो डाल के बनते हैं। लेकिन वो तो आज जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ ना, उसके बगैर ही बना रही हूँ। इसमें मैंने चने और खशखश नहीं डाली है। तो भाई हमेशा से हमारे यहाँ कोफ्ते ऐसे ही बने कि चने और खशखश डाल के उसको पीसा जाता है। सबसे पहले चनों को और खशखश को अलग से भिगोकर और ग्राइंड किया जाता है, और फिर इसमें मिक्स किया जाता है, तो उससे भी बहुत मजेदार टेस्ट आता है। हम दिल्ली वालों की खास वो डिश है कि वो इसी तरह बनते हैं कोफ्ते। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करती हूँ, और बहुत ज्यादा जो है ना मेहनत हो जाती है। फिर खशखश पीसो, फिर चने पीसो, वो सारी चीजें पीसने के बाद जो है ना फिर दिल नहीं चाहता, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। इसी वजह से मैं बनाती ही नहीं थी।
कोफ्ते। लेकिन आज मैंने बहुत आसान सी रेसिपी के साथ बनाए, तो आप लोग भी इस तरह ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे और जल्दी से बनने वाले कोफ्ते हैं। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, इतनी सिंपल सी है बिल्कुल। इसमें बस मैंने बेसिक मसाले डाले थे। बेसिक मसाले आपको पता है ना, मैं कहती हूँ पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक। ये सारी चीजें तो हर खानों में ही डलती हैं, तो ये मेरी, जब मैं कहती हूँ ना बेसिक मसाले, तो उसमें यही मसाले होते हैं बस। तो बस ये सारी चीजें ही मैंने मिक्स की थी, और थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा भी इसमें मैंने ऐड किया था, और पिसा हुआ गरम मसाला भी आधा आधा चमचा किया था, इससे ज्यादा नहीं। बस इसको कोफ्तों को बना लिया था, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। और दही के साथ लगा लगा कर ही मैंने बनाया था, ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी थी, और इसमें ये 2 डलियां प्याज थी बड़ी वाली, तो मैंने इसको ब्राउन कर लिया था। और साथ साथ में हवा भी ले रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, मेरा पसीना इतना बह रहा था, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा हब्स हो गया था। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में जो है ना, प्याज निकालने के बाद लहसुन अदरक को ब्राउन कर लिया था, हल्का सा पिंक किया था बस, जैसे भुन जाता है ना, बस इसी तरह किया। तो फिर सारे मसाले डाले, फिर उसमें मैंने दही ऐड कर दी थी, और उसके बाद जो प्याज ब्राउन की थी उसको मैंने अच्छे से किया ग्राइंड पानी के साथ थोड़ा सा। और यहाँ पे मुझे करंट भी लग गया था, एकदम से ऐसा लगा इसमें करंट आ गया, क्योंकि मैं गीली हुई हुई थी। तो अक्सर मेरे ऐसे ही काम होते हैं, करंट वरंट चीजें तो मुझे लगती ही रहती है। तो इमरान कहते हैं तुम कभी भी देखकर काम नहीं करती, लेकिन मैं क्या करूं, बस मैं ऐसे ही ऐसी हूँ। तो बस यहाँ पर मसाला भून गया था, उसके साथ मैंने दही भी ऐड कर दी थी, जो प्याज में मैंने ग्राइंड की थी, और अच्छे से पानी डाल के और उसको भून कर रख दिया था शोरबा बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने कहा इतनी देर मसाला भूनता है, मसाला भूनने में तो बहुत ज्यादा टाइम है, और मसाले को बहुत अच्छे से भूनना था, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी रोटी भी मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। कम ही रोटी बननी थी, क्योंकि ऑलरेडी सुबह जो पराठे बनाए थे उसमें मैंने रोटियां बनाई थी, तो वो भी रखी हुई थी। मैंने कहा भी थोड़ी सी रोटियां मैं बना लेती हूँ। तो अयान से बातें करते करते, और अयान आयत बहुत ज्यादा रो रही थी, तो इस पर हम दोनों का डिस्कशन हो रहा था, अयान का और मेरा, कि ये क्यों रो रही है, बहुत जिद कर रही है आजकल, बहुत इसने परेशान किया हुआ है। तो बस इसकी बातें हम लोग कर रहे थे, और साथ साथ रोटी भी बना रही थी। ये देखिए मसाला मेरा बहुत अच्छे से भुन गया था, और मसाले को बहुत ज्यादा अच्छा अगर नहीं भुनेंगे ना, तो कोफ्तों की रेसिपी या कोरमे की रेसिपी आपकी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। बार बार पानी डाल डालकर इसको भुनेंगे ना 3-4 दफा, तो इसमें जो है ना फिर बहुत ज्यादा अच्छा मसाला बनेगा, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि प्याज जब हम ब्राउन करके डालते हैं ना, तो उसको भी बहुत अच्छे से भूनना होता है। और हाँ, प्याज को बहुत ज्यादा ब्लैक या ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल पिंक करना है, ताकि मसाले का कलर भी हमारा ब्लैक ना हो। यहाँ पर मसाला भी साथ साथ भुन गया था, और रोटी भी बन गई थी। तो फिर इस तरह से जो दही लगे हुए कोफ्ते थे, मैंने 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिए थे। जब वो ठंडे हो गए थे अच्छे से, दही उस पर जो है ना लिपट गई थी बिल्कुल, जैसे ड्राई ड्राई से हो जाते हैं ना, इस तरह से हो गए थे। तो फिर मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए थे, और इसको ढक्कन ढक के रख दिया था, और बिल्कुल इसको हिलाया जुलाया नहीं था। फिर थोड़ी सी देर के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद, मैंने कोफ्तों को इस तरह से हिलाया था, और कोफ्ते तैयार थे। कोफ्ते तो वैसे भी बारीक कीमा था, तो बहुत जल्दी बन गए थे। तो बस यहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि खुशबुएं इतनी ज्यादा आ रही थी ना इसमें कोफ्ते की, कि जो है ना बस दिल चाह रहा था बस खाना निकाल लो। तो बस जल्दी से हम लोगों ने गरम गरम रोटी मंगवाई, नान मंगवाए थे, तो उसके साथ में हमने कोफ्ते खाए। इमरान ने भी और आयन ने भी बहुत ज्यादा तारीफें कर करके खाना खाया। खुद मुझे भी, मैं कभी कोफ्ते खाती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं थे कोफ्ते, जिसमें वो खशखश और चने की दाल डली हुई थी। सबके फेवरेट होते हैं वो, लेकिन ओ सॉरी, चने की दाल नहीं, खसखस और चने डले हुए थे। तो वो बहुत सबके फेवरेट होते थे, लेकिन मेरे, मैंने कभी खाए ही नहीं, मुझे अच्छे ही नहीं लगते थे। हालांकि मैं बनाती बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज उसके बगैर खाए तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगे। यहाँ इमरान भी तारीफ कर रहे थे, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉइस में जो है ना शोर आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वॉइस ओवर ही कर दूंगी। बहुत मजेदार थे, और इसका शोरबा भी थोड़ा सा पतला ही रखा था। पतले शोरबे की जो बनते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अच्छे, जब गाढ़े शोरबे के होते हैं ना, बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पर हमने खाना एंजॉय किया, और ब्लॉग को यहीं एंड किया। मिलती हूँ कल सुबह नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज।